हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करके हम लोग GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीके इंटर। और आज की इस क्लास में हम एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे। इस एप्लीकेशन में होगा क्या कि हम लोग एक नंबर देंगे और उस नंबर का टेबल जनरेट होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले यहाँ पे फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट ऑल, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, एक यहाँ पे विंडो नाम का वेरिएबल लेते थे और फिर टीके ब्रैकेट ओपन क्लोज। इससे क्या बन रहा है, इससे एक इंस्टेंट तैयार हो जा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बन रहा है विंडो का, सोच लीजिए, और इससे हम लोगों को एक विंडो मिलता है, ठीक है। उसके बाद इस विंडो को ओपन रखने के लिए क्या करना होगा, एक फंक्शन और कॉल करना होगा, मेन लूप नाम का फंक्शन होता है। इतना करने के बाद में अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा अभी, तो क्या होगा, तो मुझको एक विंडो दिखेगा बस। ओके, अब इस विंडो का हम लोग क्या करते हैं, इस विंडो का हम लोग कुछ लेंथ और हाइट सेट कर देते हैं, मतलब वाइड और हाइट सेट कर देते हैं। उसके लिए तरीका बहुत सारा है, बट मैं कौन सा फंक्शन यूज करता हूँ, ज्यादातर मैं जियोमेट्री फंक्शन यूज करता हूँ। और ये जियोमेट्री फंक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोगों को देना होता है वाइड और उसके बाद देना होता है हाइट, ठीक है। देन उसके बाद इसमें एक टेक्स्ट भी हम लोग ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं विंडो डॉट टाइटल, मतलब टेक्स्ट मतलब टाइटल देना चाहता हूँ इस विंडो का, तो यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ। और यहाँ पे टाइटल में जस्ट मैं लिख देता हूँ टेबल टेबल जनरेटर, जनरेटर, ठीक है। स्पेलिंग शायद मिस्टेक है, चलेगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को एक लेबल चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लेबल बना लेते हैं। ये लेबल, ये जो हमारा मेन विंडो है इसी के लिए चाहिए, तो यहाँ पे इसको हम लोग पास कर देंगे विंडो को। उसके बाद इस लेबल में हम लोग क्या लिखना चाहते हैं, इस लेबल में हम लोग यूजर को बताना चाहते हैं, बोल रहे हैं कि भैया आप एक नंबर इंटर करो। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इंटर ए नंबर। और उसके बाद इसका हम लोग फंट भी दे देते हैं, तो यहाँ पे मैं फंट लिखता हूँ और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। फंट से हम लोग क्या करते हैं कि जो फंट का स्टाइल होता है ना, वो हम लोग देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइम्स न्यू रोमन। उसके बाद फंड का हम लोग साइज भी दे देते हैं यहाँ पे कि 15 मैं रखना चाहता हूँ इसका साइज। और उसके बाद इसको मैं प्लेस कर देना चाहता हूँ, मतलब अटैच कर दे रहे हैं हम लोग अपना विंडो फॉर्म के साथ। तो मैं प्लेस फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। प्लेस इक्वल टू यहाँ पे मैं 10 रख रहा हूँ और y इज इक्वल टू मैं यहाँ पे 20 रख रहा हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद में अगर मैं अभी आप लोगों को मेरा विंडो फॉर्म दिखाऊं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से एक लेबल आया है। ऊपर में देखिए हम लोग जो टेबल जनरेटर का टाइटल दिए थे वो आया, ठीक है। इसके ठीक बगल में हम लोगों को एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या करना होगा, टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम लोगों को एंट्री फंक्शन का यूज करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए बन रहा है भैया, ये मेन विंडो के लिए बन रहा है, तो यहाँ पे इस विंडो को हम लोग पास कर देंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसके लिए एक वेरिएबल चाहता हूँ, ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स का। तो उसके लिए ऊपर में मैं एक वेरिएबल यहाँ लिख रहा हूँ, नंबर नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ। और ये वेरिएबल जो रहेगा ये स्ट्रिंग वेर रहेगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद में इस टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग इस वेरिएबल को इस प्रकार से डालेंगे, टेक्स्ट वेरिएबल लिखना होगा और फिर वेरिएबल का नाम लिख देना होता है, ठीक है। उसके बाद में इसका हम लोग वाइड भी देना चाहते हैं, तो वाइड इज इक्वल टू यहाँ पे मैं 10 दे दे रहा हूँ। उसके बाद में फिर इसका भी हम लोग फंट देना चाहते हैं, तो यहाँ पे फंट इक्वल टू ब्रैकेट ओपन क्लोज, मैं यहाँ पे भी वही फंट यूज कर रहा हूँ, टाइम्स न्यू
रोमन, ठीक है। और इसका साइज जो रहेगा वो मैं इसका भी 15 ही दे रहा हूँ। और फिर इसको भी हम लोग प्लेस कर देंगे, ठीक है, मतलब अटैच कर दे रहे हैं प्लेस फंक्शन यूज करके। तो प्लेस x इज इक्वल टू जो रहेगा वो हम लोग 150 दे रहे हैं, और y इज इक्वल टू 20 ही रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया होगा। मैं इसको एक बार रन करता हूँ। यहाँ पे गलती दिखा रहा, कहाँ पे है, विंडो में। ओहो, देखिए यहाँ पे क्या किया है हम लोगों ने, वाइड की जगह में विंडो टाइप हो गया था। कोई बात नहीं है, उसको हम लोग ठीक कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग को वाइड लिखना था। अब एक बार फिर से मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ये लेबल हमारा, और यहाँ पे एक बटन चाहिए हम लोगों को। अब हम लोग एक बटन भी बना लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बटन फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना होगा, बटन ब्रैकेट ओपन क्लोज, जिस विंडो के लिए बना रहे हैं वो यहाँ पे पहले उसको पास करेंगे। उसके बाद अदर ऑप्शन देंगे, अदर ऑप्शन में टेक्स्ट। अब टेक्स्ट का काम क्या होता है कि बटन के ऊपर में हम लोग क्या लिखना चाहते हैं उसके लिए, तो बटन के ऊपर में लिखा हुआ आएगा डिस्प्ले टेबल, तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसका भी हम लोग फॉन्ट सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट इक्वल टू ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। और इसका भी साइज हम लोग कितना दे देते हैं, 15 दे देते हैं। उसके बाद में इसमें और एक चीज हम लोग करना होगा कि हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को कॉल करेंगे कमांड यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं COMM कमांड लिख देता हूँ, और वहाँ पे एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे टेबल नाम का, ठीक है। और इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। कॉल कब होगा, जब बटन को क्लिक करेंगे तब कॉल होगा। अब इसको यहाँ प्लेस भी कर देते हैं हम लोग, तो मतलब अटैच कर देते हैं प्लेस फंक्शन यूज करके। x इज इक्वल टू यहाँ मैं रखूंगा 260 और कॉमा, और यहाँ पे y जो रहेगा वो मैं रखूंगा यहाँ पे 20, ठीक है। अभी यहाँ पे एक फंक्शन हम लोगों को यहाँ बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख के रख देता हूँ DEF, और उसके बाद में TABLE टेबल ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। अब ये फंक्शन में क्या होगा कि वो जो नंबर है ना वो हम लोग उठाएंगे टेक्स्ट बॉक्स से। तो यहाँ पे एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ n, और फिर नंबर नाम का वेरिएबल हम लोग कहाँ सेट किए थे, टेक्स्ट बॉक्स में सेट किए थे, तो उसको लिख रहे हैं हम लोग। और फिर यहाँ पे गेट, इससे क्या होगा कि टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू हम देंगे वो n नाम का वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। मैं आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। अगर मैं प्रिंट n करूंगा तो कंसोल में देखिएगा जो भी टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग नंबर लिखेंगे वही प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको काटते हैं, और देखिए अब एक बार मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कंसोल में ध्यान दीजिएगा, देखिए जो कंसोल है उसमें ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15, और उसके बाद में फिर मैं डिस्प्ले टेबल करता हूँ, तो यहाँ पे नीचे में देखिए ये है कंसोल, यहाँ पे 15 डिस्प्ले हो रहा है ना। दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू हम लोग लेकर एन में हम लोग स्टोर करवा ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको काट देते हैं हम लोग, इसको भी मैं काट देता हूँ। हाँ, अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि जो रिजल्ट है उसको कहीं तो डिस्प्ले करवाना होगा ना। तो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए, एक मिनट, हम लोग क्या लेंगे, एक हम लोग टेक्स्ट लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक वेरिएबल पहले ले लेते हैं एस टेक्स्ट नाम से, और यहाँ पे फिर टेक्स्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं हम लोग। और उसके बाद में ये टेक्स्ट कहाँ रखना चाहते हैं हम लोग, विंडो में, ये जो मेन विंडो है हमारा। और उसके बाद में इसका भी हम लोग फंड सेट कर देते हैं। फंड में यहाँ पे भी हम लोग वही ले लेते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, और फिर इसका जो साइज है इसको हम लोग यहाँ 15 दे देते हैं, ठीक है। बस इतना कर देते हैं यहाँ पे। और फिर इसको प्लेस भी करना होगा, तो इसको प्लेस भी कर देते हैं यहाँ पे एस डॉट टेक्स्ट डॉट PLACE प्लेस ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू
50, ठीक है। और यहाँ पे ही हम लोग टेबल डिस्प्ले करवाएंगे। एक बार मैं इसका अगर आउटपुट फिर से दिखा दूं, अभी जो हम लोगों ने टेक्स्ट लिया है उससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे इस तरह से ये बन गया। जो भी नंबर लिखेंगे हम लोग और टेबल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको वो उसका टेबल दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को अपना फंक्शन का काम कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो फंक्शन है यहाँ पे एक हम लोग लूप चलाएंगे। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे एक लूप चलाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा फोर आई इन RANGE रेंज ब्रैकेट, और रेंज जो होगा ये हमारा स्टार्ट होगा 1 से और 10 तक इसको लेके जाना है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को 11 लिखना होगा, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि रेंज फंक्शन लास्ट वाला वैल्यू नहीं लेता है, ठीक है ना। मतलब अगर यहाँ पे 1 लिखे और वहां अगर मैं 10 लिख देता तो 1 से लेके 9 तक ही वो जाता, वो 10 तक नहीं पहुंचता। अभी मैंने 11 लिखा है तो 1 से लेके वो 10 तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ हम लोग जाएंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे टैब। टैब एक वेरिएबल में ले रहा हूँ टैब नाम का, और उसके अंदर में मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जो हम लोगों को वहां पे मिल रहा है n, तो n जो मिल रहा है वो एक्चुअली में हम लोगों को इसमें मिलेगा, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग में। तो उसको पहले तो हम लोग कास्ट कर देंगे यहाँ पे int में, इंटीजर में। तो यहाँ पे इस प्रकार से कास्ट करना पड़ेगा, ओके। और फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, आई के साथ में। तो देखिए आई का वैल्यू जब 1 होगा तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आई का वैल्यू जब 2 होगा तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आई के वैल्यू वैल्यू जब 3 होगा तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस प्रकार से पर्टिकुलर नंबर का हमको एक टेबल मिल जा रहा है। अब इसी को नीचे में हम लोग सजा के डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे s.text जो कि हमारा टेक्स्ट वाला जो बनाए थे हम लोग टेक्स्ट ना वहाँ पे, तो उसका वेरिएबल का नाम दिए थे s-text। अब इसमें एक फंक्शन होता है डॉट इंसर्ट, ठीक है। इसका हम लोग यूज करके वैल्यू को उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंड, END एंड। उसके बाद में यहाँ पे मैं str लिख रहा हूँ। str क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अब जो मिलेगा मेरे को n जो मिल रहा है ना वो क्या होता है, वो आपका इंटीजर में होता है। मगर हम लोग यहाँ पे इसको हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉन्कनेट करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मैं प्लस साइन यूज करूंगा, ओके। उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे कि 5 into 1 लिखा हुआ रहता है तो उसी प्रकार से नंबर रहेगा, फिर यहाँ इंटू का साइन रहेगा। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ। उसके बाद फिर क्या होता है, 1 2 3 4 होता है, तो फिर हमको आई का वैल्यू चाहिए, आई का वैल्यू इंटीजर में होगा, उसको हम लोग यहाँ पे टाइप कास्ट कर ले रहे स्ट्रिंग में। फिर यहाँ पे प्लस साइन, और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर इक्वल टू होता है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू दे दे रहे हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पे प्लस साइन, और फिर देखिए जो हम लोगों का टेब नाम का वेरिएबल है उसमें जो आ रहा है वो वैल्यू भी क्या है, नंबर है। मगर यहाँ स्ट्रिंग चाहिए तो str हम लोग लिखेंगे और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टैब लिख देंगे, मतलब वो वेरिएबल को लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम लोगों को और एक काम करना है, यहाँ पे हम लोग प्लस साइन देंगे। उसके बाद में फिर हम लोग /n देंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा में रखना होगा इसको, क्योंकि नेक्स्ट लाइन हमको चाहिए, है ना। अगर मैं इतना ही लिख कर अगर अभी अभी कंपाइल करके दिखाऊं आपको, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ और फिर मैं डिस्प्ले टेबल में क्लिक करता हूँ तो देखिए नीचे में 4 का टेबल डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ और फिर इस फंक्शन को मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए फिर नीचे में यहाँ पे 6 का टेबल डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो एक काम हम लोग करते हैं इसको, यहाँ पे सबसे पहला चीज है कि अभी क्या हो रहा है कि दोबारा जब इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे थे तो प्रीवियस वाला टेबल रह जा रहा था, मगर हम लोग चाहते हैं कि प्रीवियस टेबल ना रहे। तो उसके लिए एक काम हम लोग ऊपर में कर सकते हैं कि यहाँ पे STEXT टेक्स्ट डॉट इंसर्ट, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, और अगर इसको मैं यहाँ पे अगर हम लोग
इस तरह से छोड़ दे तो क्या हम लोग का काम बन सकता है, एक बार देखते हैं। यहाँ पे एक बार मैं लिखता हूँ 5 और क्लिक, तो यहाँ पे इंसर्ट 1, यहाँ पे हम लोगों को कुछ तो लिखना होगा, END, एंड, ठीक है। और उसके बाद फिर से एक बार हम लोग कंपाइल करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 और फिर, तो ये तो आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ और फिर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो नहीं, ये इसको खाली नहीं करेगा। ठीक है, ये तो एक ही बार आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। एक चीज हम लोग और करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे अगर मैं 5 लिखता हूँ और ये जो टेबल आता है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको इस प्रकार से मिटा सकते हैं। तो इसको हम लोग पहले तो हट ये कर देते कि कोई इसको सिर्फ पढ़ सके और कोई उसको मिटा ना सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को stxt text और फिर ब्रैकेट, और इसके अंदर में हम लोग stat state इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग उसको डिसेबल कर दे तो अब इसको कोई मिटा नहीं सकेगा, ठीक है, डिसेबल्ड। और उसके बाद फिर अगर मैं जाऊं यहाँ पे, एक मिनट, कर्सर कहाँ गया मेरा, तो अभी यहाँ पे देखिए अगर मैं 5 लिखता हूँ और फिर डिस्प्ले में क्लिक कर देता हूँ तो देखिए यहाँ मेरा 5 का टेबल आ जा रहा है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे मिटाना चाहूँ तो ये यहाँ पे जाएगा ही नहीं, देखिए, ठीक है ना, ये नहीं मिटेगा। देखिए हम लोग को 2 लाइन का जो कोड है यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ा। एक तो नीचे में जो हम लोग इसका स्टेट को डिसेबल कर दे रहे थे, इसका स्टेट को हम लोग जब दोबारा इस फंक्शन को कॉल होगा तो पहले इसका स्टेट जो रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, और दूसरा अगर इसमें पहले से कुछ लिखा हुआ रहेगा तो उस सारा चीज को डिलीट कर देगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ तो देखिए जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 5 और फिर मैं डिस्प्ले टेबल में क्लिक करता हूँ, देखिए 5 का टेबल आ रहा है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ और फिर मैं डिस्प्ले टेबल में क्लिक करता हूँ तो देखिए 6 का टेबल आ रहा है। फिर मैं यहाँ पे 15 रखता हूँ और उसके बाद डिस्प्ले करता हूँ तो देखिए 15 का टेबल आ रहा है, और प्रीवियस टेबल जो है वो हट जा रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।